आज की जनरेशन की सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम। पहला, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग टाइम मैनेज करने में इतने ज़्यादा बेकार है कि हमारा टाइम कहाँ से कहाँ चल जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। हम कितने बजे उठ रहे हैं और उठते उठते ही 12 बज जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और आधे से ज़्यादा लोग तो 12-1 बजे ही उठते हैं। दूसरा इज़ लैक ऑफ अर्निंग मनी। हम लोग पैसा नहीं कमा पा रहे। हमें रिसोर्सेज है हमारे पास, हमें पता है कि पैसे कैसे कमाने, बट हम नहीं कमा पा रहे। और तीसरा इज़ इम्पेशेंट एंड इमोशनली वीक। तो आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुकी है। सपोज़ आपने आज कुछ करा एंड आपको कल ही उसका रिजल्ट चाहिए होता है, यूँ ऐसा नहीं होता है गाइस। तो आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा वीक है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसका यूज़ करके आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड, लैक ऑफ अर्निंग मनी, एंड थर्ड इज़ इमोशनली वीकनेस एंड इम्पेशेंट। तो गाइज आई एम वेरी वेरी श्योर कि आजकल की जनरेशन की ना सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा आजकल की जनरेशन की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसका यूज़ करके आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप मेरी सारी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं या इनमें से आप कुछ कुछ कर सकते हैं। इनमें से कुछ ट्रिक्स मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइम की। तो गाइज हमें ना पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। हम सुबह उठे हैं 10 बजे, 6 बजे, एंड कभी 12 बज गए, कभी 1 बज गए, हमें पता ही नहीं चलता। और इतने टाइम में हमने कुछ किया भी नहीं होता। हम सिर्फ उठे होते, नहाए होते, धोए होते, काम किया होता है, बस घर का काम करते हैं एंड बस टाइम निकल के 12-1 बज गए, हमें पता ही नहीं चलता कितना टाइम गया कहाँ। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ना अपना टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपना टाइम नोट करना है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, आपको अपना टाइम ट्रैक करना है। तो ये इतना ज़्यादा आसान होता नहीं है क्योंकि आप चीज़ें करने को तो कर लेते हो, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है ना गाइस, तो उसमें जान निकल जाती है। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन अगर आप अपना टाइम का थोड़ा सा भी ट्रैक रखते हो कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं सुबह कितने बजे उठा, लाइक यूजुअली मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, एंड उसके बाद मेरा जो यूजुअली टाइम है, मेरे को कितना टाइम लगा अपनी बेसिक चीज़ें करने में और कहाँ कहाँ मेरा टाइम चला गया। अगर आप अपने टाइम को ट्रैक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना आलतू फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है अपने टाइम को ट्रैक करो। दूसरी चीज़ है कि गाइज आप अपना ना एक प्लानर बना लो। ऑब्वियसली ये एक हैबिट है, आपको ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी कि रात को सोने से पहले आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि जो मुझे कल करनी है, मुझसे ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें नोट करोगे, लेकिन उसमें से आप सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही कर पाओगे स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन धीरे धीरे करके ना आप अपनी लाइफ को इसी तरीके से ट्रैक पे ला पाओगे। सो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो काम करना है ना, आप उसको लिख लो कि भाई मुझे ना ये काम करना है, एंड मुझे इनमें से जो मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे उनको तो ख़त्म करने की कोशिश करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। सपोज़ मेरा दिन का इंपॉर्टेंट काम होता है, मेरा सबसे पहले तो काम होता है यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, और दूसरा मेरा काम होता है लाइक अभी तो आई एम नॉट वर्किंग, करंटली आई एम नॉट वर्किंग, मैं पहले काम कर रही थी। तो दूसरा मेरा काम हो जाता है अभी, लाइक मैं MBA परस्यू कर रही हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल देखता है उनको पता होगा। तो लाइक मेरे MBA के क्लासेस एंड उन सबको नोट करना एंड वो सब करना। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे दिन के 2 मेन काम होते हैं। तो गाइज अगर इसमें से मैं अगर वीडियोज़, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पहले दिन के पहले स्लॉट में ख़त्म कर लूँ तो मेरा जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम था वो तो ख़त्म ही हो गया ना। अब मेरे पास बाकी जो टाइम है वो मेरे पास बच रहा है, तो उसमें मैं अपनी बाकी चीज़ें कर सकती हूँ, बाकी नई चीज़ें देख भी सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ चीज़ों को। राइट, तो ये चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब गाइज इसके बाद आता है कि एक चीज़ है जो इधर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या करते हो, आप एक ही दिन में आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो। आपको एक ही दिन में आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, आपको फ्रेंड्स के साथ मूवी नाइट भी जाना है, आपको अपना काम भी करना है, अपनी स्टडीज़ भी करनी है, आपको अपना बाहर का काम भी फिनिश करना है। लाइक आपको एक ही दिन में आपको सब कुछ करना होता है। तो गाइज़ देखो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में आप अपना सारा का सारा जो भी आपका काम है आप सब कुछ कर पाओ, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओ, और अपने काम भी कर पाओ, अपने बाकी चीज़ें भी देख पाओ। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप कोशिश करो कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डे टाइम टेबल, आप अपना वीकली वाइज एक टाइम टेबल बनाओ कि आप
उस पूरे हफ्ते में क्या मैंने अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करा, कि मेरे उस पूरे हफ्ते में क्या मेरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं कर पाई, वो मैं ख़त्म कर पाई। तो आप ना डे वाइज के अच्छा है आप वीकली वाइज बनाओ, तो वो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन में इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके, तो गाइज ये है टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हो, तो रोज़ करते हो, तो दिस इज़ गोना हेल्प यू अलॉट। अब हम जाते हैं दूसरी चीज़ की ओर कि गाइज हमारी एज में ना बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें नहीं पता कि पैसे कैसे कमाने हैं, जबकि आज के वर्ल्ड में कोई भी इंसान ऑनलाइन पैसा कमा सकता है। आज की टाइम में ना इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि हम फ़ोन से, अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है ना, तो आप उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। इतना ज़्यादा आसान हो गया आज के टाइम में पैसा कमाना, लेकिन हम में से आधे से ज़्यादा लोग ये कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ये है कि आप अपना ना स्क्रीन टाइम बंद करो। मैं पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम बंद करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप अपना जो आप क्या देख रहे हो ना, आप उसको कट डाउन करो। आप सिर्फ वो कंज्यूम करो जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। आलतू फालतू जो भी चीज़ आती है ना, आप उसको मत देखो, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ अपनी स्किल्स बिल्ड करने के लिए आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ नॉलेज लेने के लिए आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। आप वो देखो जिसमें आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आप कुछ भी मत देखने लग जाओ। तो आप कट डाउन करो उन चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो चीज़ें आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, आप बस उन चीज़ों पे फोकस करो, उन चीज़ों को आप वैल्यू दो, उन चीज़ों को आप देखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपके पास टाइम बचेगा, और वो टाइम आप पैसे कमाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइस दूसरी चीज़ आती है स्किल। मतलब कोई तो स्किल होगी ना आपके पास, कोई तो स्किल होगी जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है गाइस, तो आज के ज़माने में आपको कोई स्किल सीखनी है तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग में एडिटिंग सीख सकते हो। तो एडिटिंग में लाइक कुछ भी वीडियो एडिटिंग देख सकते हो, या फिर कैरोजल्स हो गए, या फिर थंबनेल हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है। फ़ोटो बनाना हो गया, लिंक्डइन का हो गया, या फिर लिंक्डइन के बैनर्स बनाने हो गए, इंस्टाग्राम के पोस्टर्स बनाने हो गए, ठीक है। तो ये सारी आप एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है। और आप ना किसी एक स्किल को पकड़ो, आप 100 जगह हाथ मारने की जगह आप एक जगह काम करो, और उस चीज़ को आप अपनी परफेक्शन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, वो बोलते हैं यार इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइस आप अभी भी क्या ही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो इससे अच्छा है कि आप इसी में टाइम दे लो। एटलीस्ट आप आज स्टार्ट करोगे तो कल को 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 6 महीने बाद आपको कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आज भी स्टार्ट नहीं करते तो आपको आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जहां आज हो, आप कल भी आप वहीं पे होगे। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट करोगे तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो एक स्किल बिल्ड करो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस स्किल पे काम करो। उसी स्किल पे काम करना है। आप 100 जगह हाथ मत मारो, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप एक ही जगह कोशिश करो और उसी को अपनी परफेक्शन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। प्रोफेशनल काम आएगा ज़रूर आएगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके पास काम आएगा ही आएगा, एंड दिस आई कैन गारंटी यू, ठीक है। आपके पास काम आना शुरू हो जाता है, उस पर आप काम करो। तो ये तरीके हैं कुछ आप जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आजकल ऑनलाइन पैसा कोई भी कमा सकता है। यूट्यूब इज़ द वेरी बिग एग्जाम्पल। वाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। अब इसमें चीज़ आ जाती है कि हमको अपना चेहरा नहीं दिखाना। फाइन गाइज, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो फेसलेस चैनल्स, आप आजकल इतने ज़्यादा फेसलेस चैनल बन रहे हैं, आपको ऑब्वियसली पता होगा। मैं तो आपको ये बात पहली बार बता नहीं रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आजकल कोई भी इंसान ऑनलाइन पैसा कमा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन भी है, ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, सबसे इजी ऐप है उसके लिए कैनवा। आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, आप पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पिक्सआर्ट में जिसके पास प्रीमियम है, ऑल इन गुड, लेकिन पिक्सआर्ट में ना एक लेयरिंग वाला सिस्टम होता है जिससे आप हूबहू फोटोशॉप की तरह आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी आपके पास फ्री की ऐप्स भी हैं जो आप कर सकते हो एडिटिंग के लिए यूज़। तो आप ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा हाउ कैन वी बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एंड हाउ कैन वी रिड्यूस आर इम्पेशेंट वाला बिहेवियर। तो तीसरी चीज़ की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे टॉपिक पे हम बात करने वाले थे इमोशनली वीकनेस और इम्पेशेंट के बारे में। आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक होती जा रही है, इतना ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता है आजकल के लोगों को कि मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन। तो गाइज़ इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ना मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, तो वही एक ही चीज़ मैं यहाँ पर भी बोलूँगी, और वो है दैट
बी स्पिरिचुअल। मैं यहाँ पे आपको पूजा पाठ करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मैं बहुत ज़्यादा भगवान में मानती हूँ। एंड आई बिलीव इन थिंग कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो कान्हा जी मेरे लिए कर रहे हैं वो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, एंड वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो, आप बिलीव करो इन चीज़ों पे, तो आपके साथ अच्छा होगा। तो इसको मैं एक अलग तरीके से आपको समझाती हूँ कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? लाइक क्या आप बात कर रहे हो यार। प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना, आप छत पे जाओ, ठीक है, या फिर एक रूम में अकेले, अगर आपको खुद का रूम है तो, या फिर आप छत पे जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप छत पे जाके अकेले, विदाउट फ़ोन, विदाउट एनीथिंग, कोई भी डिजिटल डिवाइस के विदाउट, तो आपको किसी भी डिजिटल डिवाइस के बिना जाना है, फ़ोन के बिना जाना है उधर, ठीक है, छत पे। और अपने आप से आप क्वेश्चंस करो कि लाइक आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, ठीक है। लाइक आज मैं अपने दिन को और किस किस तरीके से मैं बेटर बना सकती थी, मैं ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैं कर सकती थी जो मैंने नहीं करी, या फिर आज ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो जिसके बारे में मुझे बुरा लगा, जो मुझे नहीं आई पसंद, ठीक है। और आप ऐसी अपने आप से बात करो, ठीक है, अपने आप से बातें करो, अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानने की कोशिश करो। आप में से आधे से ज़्यादा लोग, इनफैक्ट आई थिंक 98% लोग ऐसा नहीं करते होंगे, सिर्फ 1 या 2% लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो गाइज़, आप ये अपनी लाइफ में ना ये हैबिट लाओ, आई एम श्योर यू गोना हेल्प इट अलॉट। तो आपका ना एक वाइब भी चेंज हो जाएगी धीरे धीरे ना। आप वो जो चीज़ें करते हो ना कि आप जल्दी से रिएक्ट कर देते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से उदास हो जाते हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। मतलब आप इतनी ज़्यादा जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हो, इतनी आपकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको इतनी ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो गाइज़ वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आने लग जाएंगी। तो आप सबसे पहली चीज़ अपने आप से बात करो, ठीक है, अपने आप को समझो, अपने आप को बेटर समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो। आप स्पिरिचुअल हो गए ना तो गाइज़ आपको पता है कि एनर्जी, हम सब लोग एनर्जी से बने हैं, ये बात तो आप मानते हो, ये तो आपको माननी पड़ेगी, राइट। तो आप को कुछ नहीं करना है, आपको उसी एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम करोगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल होगे, ठीक है। आप मंत्र करोगे, आप थोड़ा सा ध्यान भी कर लोगे भगवान का, और उनको ग्रैटिट्यूड दोगे लाइक हर एक चीज़ के लिए। तो आप में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इनबिल्ड होगी, जिससे आप ये जो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हो इतनी जल्दी, पेशेंस खो देते हो अपना, एक इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, वो काफ़ी हद तक ठीक होगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। आपकी वाइब भी एक कुछ अलग सी वाइब हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब हो जाएगी। लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा, लोगों को आपके साथ उठना बैठना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गाइज़ ये चीज़ें हैं कुछ ध्यान में रखने वाली। एंड एक और चीज़ जो मैं इधर बोलना चाहूँगी कि आप लिखो। हाँ गाइज़, तो ये आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है इस चीज़ में कि रात को सोने से पहले ना आप ग्रैटिट्यूड शो करो। आप ग्रैटिट्यूड के उसमें आपको लिखना है बेसिकली। आप एक रोज़ अपनी ना डायरी मेंटेन करो, ठीक है। तो ये एक हैबिट है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो ये मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। तो रात को सोने से पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरी लेनी है अपनी, एंड उतनी डायरी में आपको सब कुछ लिखना है जो आपने करा है, ठीक है। अब वैसे तो आपके साथ जितना भी बुरा हो रहा होगा ना, आपको सब कुछ वही चीज़ें याद आएंगी, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे ना, मेरे साथ स्टार्टिंग से मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ आपको ना अच्छा लिखना है, आपको ना गंदा नहीं लिखना, ठीक है। आपको ये सोचना है कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई थी मेरे साथ, ठीक है। आज मैं उठी सुबह और मेरे पास नए कपड़े थे पहनने को। आप थैंक यू बोलो, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। मुझे ब्रेकफास्ट मिला, आज ब्रेकफास्ट में मेरे को अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट मिला, इडली सांभर, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलो, ठीक है। आपको ना नेगेटिव तरीके में नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इधर कि नेगेटिव तरीके में नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही बेकार है। आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। आप जैसा लिखोगे वैसे ही आपका माइंडसेट होगा। आप अच्छा लिखोगे तो आपका माइंडसेट अच्छा होगा। तो आपको अच्छी चीज़ें लिखनी है। को भगवान जी को थैंक यू बोलते हुए, उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हुए आपको उधर चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो गाइज, अगर आप इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लेते हो, देन आई कैन अश्योर यू कि आपके जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो लाइफ के बाकी के पैरामीटर्स हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने लग जाओगे, ठीक है। तो मैं ना समराइज़ कर लेती हूँ कि बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी। तो पहली चीज़ तो हमने बात करी थी कि
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले कीप ट्रैक ऑफ योर माइंड, सबसे पहले कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम, आपको अपने टाइम का ट्रैक रखना है कि आपका टाइम कहाँ कैसे यूटिलाइज हो रहा है। दूसरी चीज़ इज़ कि आपके दिन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसको आप नोट डाउन करो और कोशिश करो कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपने टाइम के पहले स्लॉट में ही ख़त्म कर लो, मतलब अपने डे के पहले स्लॉट में आप उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आप कोशिश करो कि आप अपना एक डे टाइम टेबल बनाने के बजाय आप अपना एक वीकली टाइम प्लानर बनाओ, जिसमें आप ये लिखो कि इस वीक में मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, तो वो आपके लिए स्टार्टिंग में ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं जिसके बारे में था लाइक हाउ टू अर्न मनी। तो गाइज़ मैंने आपको जैसे कि बताया कि आज के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन मनी कमा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी एक अच्छी स्किल गेन करो और उसके ऊपर आप काम करने लग जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप चीज़ों को ना कल के लिए मत छोड़ो कि मैं कल से शुरू करूँगा, ठीक है। आपको वो चीज़ें आज से अभी से शुरू करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ है थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड शो करो भगवान जी को, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये है अपने खुद से बात करो, अपने खुद को अपने आप को अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो गाइस इस वीडियो में हम यही करने वाले थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, राधे राधे।